जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस के अंदर आर्मी 2025 में 60,000 से अधिक आपके पद रहने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे। अग्निवीर आर्मी के लिए जीके जीएस का आपके सामने बहुत ही दमदार सेशन चलेगा और इस दमदार सेशन में आपको कम से कम भी भैया 50% तो सही करने पड़ेंगे। अगर दम है तो 50% सही करोगे और प्रत्येक पर्सन का उत्तर बताते चलोगे। सभी बच्चे जितने भी लाइव जुड़े हैं भाई सब आ जाइए दोस्तों, फटाफट से लाइव जुड़ जाओ भाई। एक बार कमेंट करके सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे भाई। पीडीएफ के लिए 9518806943 पर आप मैसेज कर सकते हो पीडीएफ के लिए। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न देखेंगे। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का जो कोड था उसका कोड का नाम क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के कोड को क्या नाम दिया गया? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के कोड, भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, जिसमें भारत की जीत होती है और पाकिस्तान की हार। और इसके अंदर जो आर्मी के द्वारा जो मिशन चलाया गया, आर्मी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या आपके बी उत्तर। और इस ऑपरेशन विजय से हमने 26 जुलाई को विजय हासिल कर ली और इस दिन बनाते हम कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस किस तिथि को आता है? तो याद रखना 26 जुलाई को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। मोनिया छोड़ दे फोन ना भाई, नहीं मेरी क्लास से बाहर चल जा रहा है। रुपया मेरा कोई एहसान कौन करे कोई। कारगिल जो लड़ाई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। सुनते चलो, लिखने वाली चीज आप लिख लेना, लेकिन यहां याद रहना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा, कौन से या किस अभिनेता की आत्मकथा को खुल्लम खुल्ला कहा जाता है? आत्मकथा को खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। किस अभिनेता, एक्ट्रेस की बायोग्राफी को खुल्लम खुल्ला नाम दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है राजीव कपूर, राज कपूर और आपके रणवीर कपूर और ऋषि कपूर। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर याद रखना ऋषि कपूर। दूसरे प्रश्न का, ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 भाई। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न मिल चुका है? निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन में भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। इन तीनों व्यक्तियों को याद रखना मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मिला है दोस्तों। लेकिन जीवित का मतलब वो उसके जीवन काल जीवित था। उत्तर संख्या राजीव गांधी। एक छोटा सा प्रश्न, हमारे देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री, देश में युवा प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? समाधि स्थल।
तो समाधि स्थल याद रखना आपके वीर वीर भूमि, वीर भूमि। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 4 नंबर। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? जो लकड़ी होती है ना, फर्नीचर वाली लकड़ी, दिए गए प्रश्न में सबसे ज्यादा टिम्बर पैदा करने वाला देश कौन सा है? गीता, जय हिंद गुरुजी, हेलो सर, हेलो, नमस्कार सभी को, राम राम। लिखते चलेंगे भाई सभी बच्चे। कौन सा देश सबसे ज्यादा टिम्बर पैदा करता है? ऑप्शन में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, ब्राजील और स्वीडन। दिए गए इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा टिम्बर पैदा करने वाले देश का नाम है स्वीडन। और स्वीडन की जो राजधानी है, राजधानी का नाम पूछ सकता है, स्टॉक होम। स्टॉक होम इसकी राजधानी का नाम है। स्टॉक होम इसकी राजधानी का नाम है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। 5 नंबर, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी? भारत में पहली बोलती फिल्म जो बनी थी वह 1931 की पहली बोलती फिल्म। भारत की पहली यानी कि प्रथम मूक फिल्म। मूक का मतलब जो साइलेंट रही थी, चलचित्र था, इसमें आवाज नहीं थी, साउंड नहीं था, और ये मूवी आई थी 1913 में। बोलती फिल्म मूवी का नाम है आलम आरा। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या बी बिल्कुल सही रहेगा। 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6ठा नंबर देखिए, भारत में वीरता, केवल वीरता में दिए जाने वाला सर्वोच्च 2 बड़े पुरस्कार कौन से हैं? हमारे देश में पहला यानी कि प्रथम जो वीरता जो पुरस्कार है वो याद रखना मेजर सोमनाथ को मिला था। और सोमनाथ को जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है उसका नाम है परमवीर, और दूसरे नंबर का महावीर। तो यानी कि दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या बी। वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं? एक परमवीर नहीं, महावीर, और एक आपके परमवीर। पहला परमवीर, दूसरा महावीर चक्र। लेकिन युद्ध के समय शांति बनाए रखने के लिए बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना अशोक। अब 1-2 प्रश्न, अगर युद्ध के समय प्रश्न आ जाए, युद्ध में सर्वोच्च बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर, और उसके बाद कौन सा है? अशोक। लेकिन इसने पूछा सर युद्ध में ताकत दिखानी है, ताकत में 2 बड़े बताइए, तब आपका परमवीर और महावीर चक्कर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखोगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर। दिए गए प्रश्न 7 नंबर, कोणार्क एक सम्मान है। सम्मान का मतलब कोणार्क एक अवार्ड, एक पुरस्कार दिया जाता है। कोणार्क जो पुरस्कार है वो कौन देता है? क्योंकि कोणार्क एक जगह है दोस्तों, और ये जगह पड़ती है जहां पर आपके क्या है? सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर वाली जगह कहाँ है? तो याद रखना सर उड़ीसा। इसलिए ये सम्मान कौन सी सरकार देगी? कोणार्क सम्मान या अवार्ड उड़ीसा राज्य सरकार देती है। एक छोटा सा प्रश्न, उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला है? उड़ीसा का जो शोक है वो याद रखना आपके महानदी को कहा गया है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को, दिल्ली का यमुना नदी, बंगाल का शोक दामोदर, झारखंड का शोक दामोदर, जैसे इजिप्ट या मिस्र का शोक नील नदी, चीन का शोक हांगो नदी। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या डी। कोणार्क सम्मान यूनेस्को नहीं, आपके उड़ीसा सरकार देती है। आगे देखिए नंबर 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म तारे जमीन पर नामक फिल्म के निर्देशक
निम्नलिखित में से कौन थे? एक छोटा सा बच्चा है, वो मंदबुद्धि बच्चा होता है लेकिन पढ़ने में रुचि कम, कलाकृति, चित्रकारी, पेंटिंग करने में आगे है। तारे जमीन का जो निर्देशक है वो याद रखना आमिर खान। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या सी। तारे जमीन मूवी का निर्देशक कौन है? आमिर खान आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। आशीष चौधरी कह रहा है गुरुजी राम राम, नमस्कार भाई नमस्कार। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 9 नंबर भैया, प्रश्न संख्या 9। गोल्डन गर्ल नामक एक बायोग्राफी है और इसका जो लेखक है वो कौन है? गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन में सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है सनी डेज। क्या नाम है? सनी डेज। और पीटी उषा सचिन तेंदुलकर की पुस्तक को बोलते प्लेइंग इट माई वे। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर पीटी उषा, जिसे बोलते उड़न परी। तो भारत में कौन से एथलेटिक्स को उड़न परी या भारतीय एथलेटिक ट्रैक की रानी कहा गया है? पीटी उषा को। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। ये भैया आप मूल्यांकन करोगे कि हम कितना पानी में कितना भार है। अपने जी के प्रश्न को लगाते चले। देखिए भारतीय लेखिका अदिति खुराना की किताब का नाम, जो कि भारतीय लोक कथाओं का एक पुनर्कथन है, और इसकी किताब को बोलते ए लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड आपके डिलाइट। बस आप यही इस पर्सन को यहीं पे रिवीजन के रूप में इनको याद करते रहिए। आप लिख रहे हो तो अच्छी बात, ना लिखो तो भाई एक बार थोड़ा सा नजर में होने चाहिए। तो अदिति खुराना की किताब का नाम, जो भारतीय लोक कथाओं का एक क्या कर रही है, उसको लोक कथाओं को दर्शा रही है, पुनरुत्थान कर रही है उसका, उस किताब का नाम है ए लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड डिलाइट। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 11 नंबर। एक ब्रिक्स नामक एक पांच देशों का संगठन है दोस्तों। 5 देशों का संगठन जो 2011 में बना था, लेकिन पहले ये ओनली फॉर ब्रिक था। ब्रिक जो 4 देशों का संगठन था, जो बना था आपके 2009 में, लेकिन इसमें ये सारे देशों के नाम है। जैसे बी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ये सभी देशों के नाम है। बी का मतलब है ब्राजील, और आर का मतलब है रूस, और आई का मतलब है इंडिया यानी कि भारत, सी का मतलब है चीन, और एस का मतलब है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स नामक संगठन के 2 टोटल देश, जिनमें से आर का मतलब क्या है, प्रश्न में किसका पूछा है, तो बी का मतलब क्या है, ब्राजील। उत्तर संख्या आपके सी उत्तर। ये ऐसे भी आ सकता है। ब्रिक्स जिसका मुख्यालय चीन का एक शहर है, संघाई में पड़ता है। कई बार प्रश्न आता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना आपके चीन में इसका हेडक्वार्टर है। इतना एक बार ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न। भारत में कितने वर्षों के बाद में हम जनगणना कर सकते हैं? और ये जनगणना करने का जो समय था, यानी कि जनगणना कब से स्टार्ट होती है, 1872, लेकिन जनगणना कितने वर्षों बाद होगी? और ये जानकारी हमने कब से मिली है, 1881। तो दिए गए प्रश्न में भारत में जनों की गणना या जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन एक कोविड के कारण
ये 10 सालों में ना होकर अब की बार ये 20 सालों में होगी, क्योंकि कोविड के कारण ये होनी चाहिए नहीं। कोविड नहीं आता तो ये कब होती 2000, उसके कारण ये कब हो रही है अब 2000। तो ये छोटा सा याद रखो। पशु की गणना, अगर पशु की गणना पूछे तो, और वनों की गणना 2, और बाघ की गणना, और बाघ भारत के किस राज्य में ज्यादा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार जो भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। किसी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, राज्य को डेवलप करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार उस पर ध्यान देती है। नौकरी ज़्यादा निकालनी है तो ज़्यादा, किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट कोई कारखाना लगाना तो वो इसका काम है राज्य का। और ये जो सिद्धांत हमने ये जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से भैया? आयरलैंड के संविधान से। एक छोटा सा प्रश्न, इस आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? आयरलैंड की राजधानी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। राजधानी, यहां की राजधानी को गुरुजी डबलिन बोलते हैं, डबलिन। एक शब्द मिलेगा गुरुजी बर्लिन, क्या मिलेगा? बर्लिन। और बर्लिन जब मिले तब आपको एक देश याद रखना है जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम याद रखोगे? जर्मनी। दिए गए प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी बर्लिन, आपको ध्यान देना है। बर्लिन। सर अब कौन से ईयर में जनगणना होगी? 2031 में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर। 14 नंबर लिखिए। 14 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो शुरू की जाती है, इस सभी को हम बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। जो अनुच्छेद ये पेपर में आता है 61 में। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो घटना है या प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? और ये महाभियोग कहां से लिया हमने? अमेरिका से। ये संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, और जिस सदन में लाएंगे तो 1/4 सदस्यों की वहां पे सहमति होनी चाहिए। मान लो सदन के अंदर 100 सदस्य हैं तो टोटल कितने लोग उसको सहमत होने चाहिए? 25 सदस्य। तो दिए गए प्रश्न में से संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य नहीं, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य मिलकर उस प्रस्ताव को ला सकते हैं, और उसको बोलते हैं महाभियोग। जो किसके विरुद्ध चलाया जाता है? अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और ये सक्सेस हो जाए तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं चली। ये महाभियोग नामक शब्द हम किस देश से लिया है? यूएसए से। और ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जानकारी देता है? 61 के अंदर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 नंबर। प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया गया? एक यूएनओ अंग है दोस्तों। यूएनओ एक संगठन है। इस संगठन के 6 अंग है। उस 6 अंग में से एक अंग है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन बोलते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि यूएनओ के कौन से अंग को पुलिस मैन बोला है? सुरक्षा परिषद। सर इस सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के देश हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। टोटल कितने देश हैं इसके? जिनमें से स्थायी देश और अस्थायी, अस्थायी का मतलब चेंज होते रहेंगे, पर कितने साल बाद? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए दोस्तों। भारत इसका 8 बार देश बन चुका है, अस्थायी सदस्य बन चुका है। दिए गए प्रश्न में सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है? पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद के टोटल देश कितने हैं? जिनमें से स्थायी,
अस्थाई, बस कहानी खत्म। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, ओजोन क्या है? सर ओजोन एक गैस का एक आवरण है। इस प्रकार ओजोन एक छल्ला बना हुआ एक वातावरण है, एक मंडल है ओजोन का, और इस ओजोन के अंदर क्या बन गया? एक होल बन गया, इस प्रकार एक छिद्र बन गया। छिद्र क्यों बना? क्योंकि सूर्य से कौन सी किरणें आ रही है? यूवी रेज, जिन्हें बोलते हैं पैरावेनिक किरणें। अगर ये पैरावेनिक किरणें आ रही हैं धरती पे पहुंच रही है ना, और कौन सी गैस इस ओजोन को हानि पहुंचाती है? CFC। प्रश्न पूछ रहा है कि ओजोन छिद्र के जैसे रसायन के कारण होते हैं, क्या कौन सी गैस के कारण ये कमजोर पड़ रही है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऑप्शन में ना मिले तो क्या नाम मिलेगा? CFC। ये अच्छा प्रश्न है, पेपर में भी आता है। ओजोन छिद्र से आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? पैरा बैंगनी। ओजोन छिद्र किस दिशा में है पृथ्वी की? दक्षिणी दिशा। जहां पे कौन सा पोल है? साउथ, यानी कि दक्षिणी। और यहां पर एक महाद्वीप भी है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो पूरी तरह किससे ढका हुआ है? बर्फ से। क्योंकि ध्रुवों पे आपके टेम्परेचर क्या होता है? गिरता है, माइनस में जाता है। कर लोगे? आगे देखिए प्रश्न संख्या 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न को ढंग से पढ़ना कि एक मुगल काल का कोई पहला भारतीय विद्वान बताइए। मुगल काल के दरबार में आने वाला पहला हिंदी विद्वान जो है वो याद रखना आपके मलिक मोहम्मद जायसी। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या मलिक मोहम्मद जायसी या अब्दुल रहीम मुल्लावाजी या चंद्र बरदाई। इस चंद्र बरदाई की किताब है, पृथ्वीराज को बताते हैं कि उसकी आंखें फोड़ दी जाती है तीर से। उस किताब के अंदर ये जानकारी मिलती है पृथ्वीराज की, और चंद्र बरदाई ने लिखी है, और उस किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। कोई घटना को दर्शाया गया है, पृथ्वीराज रासो नामक किताब किसने लिखी है? चंद्र बरदाई। मुगल काल में आने वाला पहला भारतीय विद्वान कौन है? तो याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपके 18। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनंद मुख बनाती है? मेरी बात सुनना, ज्वारनंद मुख का मतलब होता है जो कोई भी नदी क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। और भारत की दो ही नदियां हैं ऐसा काम करने वाली, और दोनों इस साइड हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, और ये दोनों क्या बनाती है? ज्वारनंद मुख, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी। तो भारत में कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और उत्तर संख्या बी ऑप्शन। एक छोटा सा प्रश्न, अगर पेपर में आ जाए इस ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो याद रखना इसके किनारे गुरुजी सूरत शहर है। कौन सा शहर है? सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। एक छोटा सा प्रश्न, अगर पेपर में इन चार ऑप्शन में से पूछ ले कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस नीचे वाले भारत की, बिल्कुल राइट उत्तर बड़ी पूछे या पूछे लंबी, जिसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए फटाफट से। पुरुष में अब दो प्रश्न पूछूंगा, एक तो पुरुष, एक पूछ लिया महिला। पुरुष और महिला। पुरुष में अस्थियों का मतलब होता है बोन्स, यानी कि हड्डियां। हड्डियां की कुल संख्या पुरुष में और महिला में, पुरुष में 206 और महिला में दोनों में 206। इसका एक छोटा सा प्रश्न है जीतू बेटा। जीतू
कोई नहीं बोलेगा जीतू 206 में हाथ में हड्डी कितनी है? बिल्कुल 60। और पाँव में और कई बार ये खोपड़ी पूछता है, खोपड़ी, इस खोपड़ी के ऊपर कई प्रश्न बनते हैं। अगर खोपड़ी का सवाल आ जाए तो आपको पहले तो मिलेगा 14 प्लस में 8 और प्लस में 6, ठीक है? या तो ये सवाल मिलेगा या मिलेगा 14 प्लस में 8 प्लस में 6 प्लस में 1 बराबर 29 और बराबर 30। अब दो बातें सुनना, खोपड़ी का मतलब है गर्दन से ऊपर का हिस्सा। कौन सा? सॉरी, ये 28। खोपड़ी का मतलब है गर्दन से ऊपर का हिस्सा। गर्दन से ऊपर के हिस्से में जो मैं आउ 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 ये चिल्लाता हूं ना, ये दांत चिपे, इसको जबड़ा बोलते हैं। ये हड्डी जोड़ता नहीं है कई बार, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही आपके, इसलिए आपको कितना बताता है वो? 3 कान में, सामने मुंडा यानी कि चेहरा 14 और ये ईंट जैसा ये बोर्ड 8, इसलिए 28। और आपको तो सीधा प्रश्न आएगा, मानव के चेहरे में हड्डी। हाँ जी तो बेटा, मानव के चेहरे में हड्डी, रुक जाओ, मानव के फेस में हड्डी। ये जो फेस की आकृति दिख रही है, ये तेरे गाल है, यहां मोटे हो रहे हैं, यहां से ये देख तेरी चमक दमक, बता मुंह में ले के हैं कहीं देर कान्ना थोड़ा गिरूंगा मैं, बता क्या है? रोहित बेटा तू बता, मानव के चेहरे में हड्डी। बिल्कुल देख, पूरा बता भी रखे 14। मानव के इस कपोल में हड्डी कितनी? मानव के कान में हड्डी, कान में, हाँ 3 और 3 है, कान 1 कौन बेटा? कान 2 है, तो 6 बता दिया आपने, 6 ये रहो, और 8 बोर्ड में हो जाएगी। एक और छोटा सा प्रश्न, मानव शरीर में सबसे हड्डी लंबी कहां पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, कोई नहीं बोलेगा। मानव शरीर के किस अंग में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है? ये बताइए, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से सर जो पांव दिख रहा है ना, पांव का हिस्सा ही होता है जांग। तो पांव लाग रहे नहीं, जांग बोल रहे तो पांव क्यों कौन बोलो? इधर आजा, ये दांत पड़ जाए जब दिखेगी तेरी, या है या वो राजा। 20 नंबर, एक वयस्क मानव, वयस्क का मतलब होता है जो टीनेज 18 प्लस, वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है, यहां पर थोड़ा सा पजल करता है। अगर यहां पर 1250 से 1350 बोले तो आपको वुमेन पढ़नी है। अगर 1350 से लेकर 1450 पढ़ना है तो आपको मेन पढ़ना है। और अगर इसका एवरेज पूछे तो आपको बताना है कितना? 1350। तो दिए गए प्रश्न में यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1200 से लेकर 1300। लेकिन आपको एक आंकड़ा जरूर मिलेगा, 1350 क्या है जीतू? ये किलो है या ग्राम है? ग्राम है। तो 1 केजी में, एक यहां लिखता हूं 1 किलोग्राम, ग्राम में कुल ग्राम कितने होंगे? कोई नहीं बोलेगा। 1 किलो है तेरे पास, बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000, सही बात है। 100 ग्राम के कितने टुकड़े? 10 टुकड़े। तो जीतू ग्राम और लीटर अलग अलग होता है क्या? ग्राम और लीटर, पक्की बात है। तेरे पास 1 लीटर, लीटर क्या है? ठंडा, तो तेरे पास ये कितने ग्राम है? नहीं, लीटर के अंदर शायद 750 ml होता है, कितना होता है? 950।
900 चेक मारते हैं लाके। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने कौन सा 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही नहीं है? देखना, क्या रूस में बॉक्साइड होता है? ये बातें सारी सही है, लेकिन जो बॉक्साइड होगा वो कौन से देश में होगा? अब कोई नहीं बोलेगा, एक ही बच्चा बोलेगा जिसका नाम है टोंक निवासी। टोंक बेटा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान का नाम क्या है? यहां पर घास के मैदान पाए थे, ठंडे घास के मैदान। स्टेपिज यूरोप और आपके एशिया की सीमा पर है। यहां के घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स, क्योंकि यहां पर डार्लिंग डाउन्स कर रही है, डांस कर रही है। क्योंकि डार्लिंग यहां पे क्या एक नदी जो सिडनी शहर के किनारे, यानी कि सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे। इधर आजा खटमल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपके सामने 22 नंबर। पृथ्वी के ग्रेविटी जो क्षेत्र है, चुंबकीय जो है, अपने और खींचता है तत्वों को, तो पृथ्वी पर जो ग्रेविटी क्षेत्र सबसे तीव्र, तीव्र का मतलब होता है ज्यादा। याद रखना, पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है वो केंद्र, जो केंद्र है ना, केंद्र कहां मिलेगा? मान लो आपके पास तरबूज है, तरबूज को आधा काटा और ऐसे खोल दिया, अब बीच का जो रेड कलर का माल है ना, पकड़ के निकाले, गिरी, वो होता है केंद्र। और केंद्र पे हमेशा जी का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा जो होता है ना वो पोल्स पे होता है। और पोल्स कितने हैं भाई जीतू बेटा? पोल्स का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव कितने हैं? एक तो उरे, कोई भी चीज हो दो पोल होते हैं, कोई भी आपके तत्व हो, दो पोल, एक उत्तरी और एक, तो दिए गए प्रश्न में राइट उत्तर है। अब एक बात बता जीतू, भारत जो है ना, भारत के नजदीक कौन सा पोल है? अगर पेपर में आ जाए ये आपके क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का नमूना ग्लोब है, ये ग्लोब का ध्रुव का नाम है उत्तरी, और ये कौन सा? दक्षिणी ध्रुव है। अब बता, भारत के नजदीक ध्रुव कौन सा है? हाँ मोनू बेटा, भारत किस ध्रुव के पास है? सबसे नजदीक पूछ ले, दूरी, क्योंकि भारत इस बीच वाली रेखा से यहां पड़ता है ऊपर। अब इससे ऊपर हो गया तो इसका मतलब नजदीक कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपके? दूर हो जाएगा। कर लोगे? आगे देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर। अभी अभी पढ़ा था या 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव पर एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। मान लो आपने एक चीज देखी होगी, सर हमारे ग्लोब के ऊपर, सुनना, अगर पूरब से पश्चिम ऐसी रेखा खींचते हैं उनको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। अगर किसी ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अब प्रश्न सुनना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे मिलाई गई सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलेंगे? और ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम जो खींची गई उनको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है और दक्षिणी ध्रुव का होता है नीचे। तो दिए गए प्रश्न में कहां बैठ गई यार ये? हाँ जीतू बेटा, ये बता, ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल बोल सकते हैं अंग्रेजी में, और ये कौन सा है? साउथ पोल। इसकी बात कर रहा है। 1911 के अंदर एमडिस्टन नामक व्यक्ति ने किसकी खोज की है? लेकिन 1909 के अंदर रॉबर्ट पेरी ने किसकी खोज की है? तो 2 उत्तर हो गए। अगर दक्षिणी ध्रुव की पूछे तो एमडिस्टन नामक व्यक्ति के द्वारा, उत्तरी ध्रुव की पूछे तो रॉबर्ट पेरी के द्वारा। ये दोनों बताओगे? अरे ये कौन है? ये मिश्रा नाम करके एक बालक है। नितिन बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, खिला दूंगा तेरे को क्रिकेट यहां। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने
24 निम्न में से किसको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान, ये दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं दिए गए प्रश्न में। दिए गए प्रश्न में आपका सही उत्तर पकड़ना है सभी विद्यार्थी को। केस ने निकाल रखी है, एक अंग्रेजी मैडम और एक अंग्रेजी आदमी। देख, ये तो बैठे आदमी काट रहा है, कोई प्रतिक्रिया कौन करेगा? न्यूटन को 30 नियम कौन लगा रहे हैं? अच्छा, निम्न में से किसको भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान? मौलाना अबुल कलाम जितने बोल रहे हैं वो गलत उत्तर है। दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत का भी सबसे बड़ा पुरस्कार और पाकिस्तान का बड़ा, ये दोनों पुरस्कार मिले। बाकियों को जो मिला है ना, ये अयूब खां कौन है? ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखना, ये हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री, जिसकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई। ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 25 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी का मतलब है घटना। गलती मुक्त एक जहरीली गैस का विस्फोट हो गया जिसमें 15,000 लोग मारे गए, और यह घटना 3 दिसंबर 1984, हालांकि ये 2 दिसंबर के रात को 8 बजे होती है, जो घटना रिपोर्ट 3 दिसंबर को छपती है। दिए गए प्रश्न में मिथाइल आइसोसाइनेट कौन से राज्य में हुई थी बेटा? ये एमपी, मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा एक ट्रक रिसाव हो गया? गैस का रिसाव मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये कि कैसी गैस है? जहरीली। एक याद रखना, मिथाइल मरकैप्टन। अगर ये मिथाइल मरकैप्टन है ना, तो याद रखना ये एलपीजी गैस में क्या, एक गंधक। अगर आप देखते हो ऊपर रसोई में जाते हो, कोई बच्चा गैस ऑन छोड़ दिया तो बदबू आती है, जो वो बदबू है ना, वो क्या है? मिथाइल मरकैप्टन है। वो बदबू है, लेकिन वो आग नहीं है। आग पकड़ने वाले जो घटक होते हैं वो तो अलग है, उनको बोलते हैं प्रोपेन और प्लस में ब्यूटेन। भारत के एलपीजी के अंदर ज्यादा मात्रा किसकी है? ब्यूटेन की। ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी के क्या है? गंधक है या प्रमुख घटक है? और गंधक का नाम क्या है? मिथाइल मरकैप्टन। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26 नंबर। कार्ल मार्क्स नामक एक राइटर है, अंग्रेज राइटर। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। इसका प्रकाशन कब किया गया? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर पकड़ना है। प्रशांत, राम राम। राजकुमार भाई, राम राम भाई, राम राम सभी को, नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बताइए दोस्तों फटाफट से दिए गए प्रश्न में सही उत्तर। फिर ठंडा पानी पिलाऊंगा सभी को। और रुक जाए यार, सतभी डांट ले इसको, ना तो पढ़ता ये बिल्कुल भी। ये देख आदत सीख गया ना, जीतू के पास रह के सीख गया ना, निकाल दे मुंह से।
एक घुंट पी के देते सारा ने। कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। बैठ जाए यार विकेश, वहीं आ रहे। पी ले दादा। हाँ ना ना, हाँ फोन धरियो, कोई परमाणु बम धर दियो। महा पड़े न्यू गंडक की तरह। 1867 कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867। और याद रखना इसी साल डायनामाइट की खोज, डायनामाइट का क्या किया गया था? आविष्कार। यो प्रश्न तो मोनू बता दे को कहने करे यो ही कौन हो तो फैल हो बेटा थे आवा ही कौन बेटा बताओ के 10 रुपये इनाम है, मोनू बता दे। और शायद सुनील जी बता भी दियो को, इसके नाम का तो दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। हाँ भाई, दुनिया को सारू बड्डो अल्फ्रेड नोबेल। खत्म है कहानी। डॉक्टरी बोलो क्या देखो गोटे को, डॉक्टर के पास गया मनमोहन, घोड़े का एक्सरे कराया। एक्सरे का जब प्रिंट आउट आया ना तो डॉक्टर ने हाथ का थमा दिया। तो बोला डॉक्टर जी तो हाथ का दे दिया। बोला बात वही है, 60 हड्डी नीचे 60 ऊपर है। फिर बोला पैर का बताइए। डॉक्टर ने देखा पैर का एक्सरा, बोला खत्म बेटा, जहां पानी होना चाहिए था वहां पानी नहीं है, हवा भरी पड़ी है। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, पर्सन संख्या 27। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार पाया जाता है? भंडार दिए गए पर्सन में कौन से देश में कोयले का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है? रूस, चीन, यूएसए और भारत। चाहे भंडार पूछे चाहे उत्पादन पूछे, दोनों में एक ही बात बोलोगे, उत्तर संख्या। अब यहां दो बातें सुनना। अगर कोयले का भारत के ऊपर सवाल आ जाए, भारत में भंडार पूछे, भंडार, तो आज वर्तमान में इसका भंडार आपको क्या बताना है? झारखंड। अगर ऑप्शन में उत्पादन में पहले झारखंड दे रखा है तो झारखंड करोगे, नहीं तो क्या करोगे? उड़ीसा। तो ये उत्पादन। तो भारत में उत्पादन भी कहां बताओगे? झारखंड। झारखंड ना हो तब क्या करोगे? उड़ीसा। लेकिन भंडार पूछे तो झारखंड। कोयले की किस्म होती है, कोई अच्छा कोयला होता है जो जलता है काफी देर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, अच्छा है तो वो एंथ्रेसाइड कोयला है। जो घटिया कोयला है उसको बोलते हैं पीट कोयला। एक लिग्नाइट कोयला होता है जो भूरे रंग का प्रकाश देता है। अगले पर्सन को देखेंगे, पर्सन संख्या आपके सामने 28 नंबर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, जो प्रत्येक नागरिक के पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य बेटा। ये किस देश से लिए गुरुजी? रूस से। इन्हें कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से भाग संख्या में? 4 क। कौन से अनुच्छेद में? 51 क में। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या आपके बी उत्तर। जी तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। किस देश से लिए? ये कौन से भाग संख्या में है? भाग संख्या यह है 4 क। ये तो 42वां संविधान संशोधन है। और अनुच्छेद कौन सा? 51 क के अंदर। एक छोटा सा प्रश्न, मूल कर्तव्य क्या जब संविधान लागू हुआ तब थे क्या? जो भी चीज बाद में जुड़ी है ना वो संविधान के समय नहीं थी। ये पहले 0 थे,
जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए, बाद में एक और जोड़ा, इसलिए टोटल कितने बने हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा था, तब जाकर ये आपके 11 हुए हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार है वो, ये मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 29 देखिए भाई 29, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष बढ़ाया गया है, 6 वर्ष तक। आज लोकसभा का कार्यकाल कितना है, ये 5 से कितना हो गया। ऐसी घटना हुई थी 42वां संविधान संशोधन 1976, फिर बाद में ये 6 वर्ष से कितना कर दिया, 5 वर्ष, और ये घटना होती है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। एक चीज सीखने को मिल गई, लोकसभा के कार्यकाल में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है, ये एक नया प्रश्न आ गया। हाँ सतवीर, कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है, लिख रखा है यहां पे 1 और 1 2 बार, लेकिन कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया है, 1 बार बढ़ाया, 5 से 6। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1। अब एक छोटा सा प्रश्न, क्या लोकसभा को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, जबकि राज्यसभा कभी भी, क्योंकि वो एक परमानेंट यानी कि स्थायी सदन है, और लोकसभा क्या एक अस्थायी सदन है। अगर लोकसभा की आज मैं आपसे पूछ लूं सीट कितनी है, सभी बच्चे इसकी कॉपी में सीट बताओगे कितनी है। ऑप्शन देता हूं, 245, 250, 550 और 543, ये 4 ऑप्शन है। सबकी कॉपी चेक करूंगा, चुपचाप लिखोगे। लोकसभा की वर्तमान सीटें, तू रहने दे बेटा, तू दुख ना पावे, तू आजाद पंछी है, तू घबरावे ना, बस तू बंद कर कापी। मैं क्या बोले, वर्तमान बता, अधिकतम शब्द बोले हो कि मैं कापी खड़ा लिखे, मैं उरे लिख भाई, तारकन हथियार को के शिकार करोगे थे। मैं हाँ, वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 543। अगर पेपर में यह शब्द जरूर मिलेगा अधिकतम कितनी है, तब आपको क्या बोलोगे, लेकिन इसका राइट उत्तर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30 नंबर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब क्या है, यूएनओ। इस यूएनओ के देश कितने, इस 193 में भारत कब बना, भारत कब बना ये पूछ रहा है। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब टोटल कितने देश शामिल हुए थे इसमें, धीरे 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 करते करते और बढ़ गए, लेकिन जब शामिल देशों में भारत था, इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र में भारत सदस्य कब बना, और इसकी स्थापना कब होती है ये बताइए, स्थापना दिवस। हाँ मोनू बेटा, यूएनओ का स्थापना दिवस किस तिथि को आता है। ऑप्शन में एक तो 22 और एक 24 अक्टूबर, ये 2 ऑप्शन है। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपके 24 अक्टूबर 1945 को यह बना था। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित का मतलब कोई लिखी गई है जन गण मन सबसे पहले, ये जनवरी 1912 में एक पब्लिश किया गया, एक पत्रिका में छाप दिया, जिसके टाइटल से प्रकाशित हुआ, छाप दिया, लेकिन उस किताब, उस पत्रिका का जो नाम है उसको बोलते हैं भारत विधाता। जनगण जो मन एक पत्रिका चली थी, वो कौन सी पत्रिका में थी, भारत विधाता। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन।
तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका थी, उसका टाइटल था भारत विधाता। तत्वबोधिनी। जन गण मन भारत का क्या है जीतू बेटा? मुंह पैन काट एक बार, ईप का मुंह में नहीं जानो चाहिए। पैन न्यू खाजिया। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर। हाँ जीतू बेटा, जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है। डरना क्यों है? भारत के लिए समुद्र का रास्ता, ये आपके एक जगह है, ये एक आपके और यहां है आपके भारत। ये भारत है। यहां से बंदा चलता चलता इस प्रकार आया है। इस जगह का नाम क्या है? पुर्तगाल। यूरोप है ये, यूरोप। और यहां से बंदा चल के इस जगह पहुंचा है जिसको बोलते हैं कालीकट। और कालीकट कहां पड़ता है? केरल। और एक ये समुद्र का एक रास्ता बन गया। ऐसा जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? और पुर्तगाली में से 1498 में बंदा पहुंच गया, बिल्कुल वास्को डी गामा पहुंच गया। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न। गदर पार्टी का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहां बना हुआ है? गदर पार्टी का मुख्यालय, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय, गदर पार्टी का मुख्यालय और संस्थापक। गदर पार्टी की जो नींव रखी वो किसने रखी? एक तो पहला प्रश्न ये हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना यानी कि इसका संस्थापक याद रखना, लाला हर दयाल शर्मा। और कब भैया? 1913। और कहां पे? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को। और ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे? यूएसए। ना ना ना, 30 तो कौन लाग रही होगी अब? हाँ, राकेश गुजर यूपीएससी लवर। पंकज। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े सभी दोस्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखोगे। जी तो बेटा एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, इनमें से जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल, जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। और जो कराची है ना, ये सिंध की राजधानी है। और सिंध कहां पड़ता है? लेकिन मास्को किसकी राजधानी है? लेकिन सैन फ्रांसिस्को एक शहर है जो अमेरिका का शहर है, जहां पर हरदयाल शर्मा ने 1913 में क्या पार्टी बनाई? गदर पार्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। 1908 में अंग्रेजों ने बंदे को कैद कर लिया और कैद करके उस तिलक को कहां भेज दिया? राइट उत्तर, अंग्रेजों द्वारा 1857 में एक बंदे को कैद किया जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। उसको कैद करके कहां ले गए? और इस तिलक को भी ले गए मांडले। और यह भी कहां पड़ता है? और रंगून भी कहां पड़ता है? अब प्रश्न क्या बनेगा? रंगून में किसका मकबरा है? बहादुर शाह जफर का। एक छोटा सा प्रश्न, इन चार ऑप्शन में से भारत का हिस्सा कौन सा है? अंडमान निकोबार छोटे छोटे जलीय द्वीप है
जो बंगाल की खाड़ी जिसके ऊपर भारत का अधिकार है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 35 नंबर। भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र का मतलब होता है उसको छोड़ने वाला एक उपग्रह लॉन्चिंग पैड। इस पैड पे उसको बिठाएंगे और छोड़ा जाएगा यहां से। जो रॉकेट का तीसरा नियम काम करता है। यहां देखिए, भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहां स्थित है? सर ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और जिसे बोलते हैं सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र। और ये केंद्र किस जगह है? याद रखना, श्री हरिकोटा द्वीप पर। और ये द्वीप किस पानी में है? ये पानी है बेटा, और ये बीच में द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? श्री हरिकोटा। और ये पानी क्या है? पुलिकट झील में। तो पुलिकट झील के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, जहां से भारत के उपग्रह को प्रमोशन केंद्र यानी कि लॉन्च किया जाता है। कर लोगे ये प्रश्न? और ये हरिकोटा कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। उस जगह को हम किस अंतरिक्ष केंद्र से जानते हैं? सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र, जो 1971 में बना था। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 36 नंबर। भिलाई एक इस्पात कारखाना, इस्पात का मतलब होता है स्टील ना मिले तो याद रखना लोहा कारखाना ही है। भिलाई जो इस्पात कारखाना है ये लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। कहां लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये पहले जब लगा था ये मध्य प्रदेश में था, क्योंकि बाद में वो जगह कहां गई? अब छत्तीसगढ़। और इस भिलाई इस्पात कारखाने को दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक देश ने आके बोला मैं पैसा लगाऊंगा, तुम यहां पे इसको धंधे को खोलो। और वो पैसा देने वाला आदमी कौन था? रूस। भिलाई इस्पात कारखाने की मदद या सहायता किस देश से मिली है? रूस से। 3 बातें याद रखना। एक तो बोकारो को जो पैसा दिया है वो भी किसने दिया है? एक कारखाना राउल केला, ये उड़ीसा में पड़ता है, इसको पैसा किसने दिया है? जर्मनी। एक पड़ता है दुर्गापुर, और इसको पैसा दिया है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने। तो आप 4 बातें समझ गए। भारत में 4 बड़े लौह इस्पात कारखाने हैं जिनको अलग अलग देशों ने मदद की है। भारत में भिलाई को मदद की है रूस ने, बोकारो को मदद की है रूस ने, राउरकेला को मदद की है जर्मनी ने जो उड़ीसा में पड़ता है, और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, जिसको मदद की है इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 37। बेमेल का मतलब है एक अलग चीज है, क्योंकि चाय का उत्पादन ज्यादा कौन करता है? केरल में क्या होता है? नारियल। और गन्ना होता है उत्तर प्रदेश। लेकिन जो मूंगफली है ना, यहां पर बिहार गलत दे दिया। मूंगफली में बहुत राज्य आगे आगे निकल रहे, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यहां आपको गुजरात कर सकता था, तब आपके सारी बातें सही होती। बेमेल का मतलब 3 से 1 भिन्न है, ये असंगत है ये। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। भारतीय मरुस्थल कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल किसे बोलते हैं इनमें से? थार को, गोबी को, आटाकामा को, या आपके सारा? अगर दुनिया का सबसे बड़ा पूछे, दुनिया का सबसे गर्म बोले, एशिया का सबसे बड़ा बोले, एशिया का बड़ा, और भारत का बड़ा बोले, या एशिया का सबसे गर्म बोले? थार कितने देशों में? भारत के थार को बोलते हैं छोटा, और पाकिस्तान को बड़ा थार। अगर थार ऑप्शन में ना आए, इसको रेगिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 नंबर है। साइलेंट वैली किस जगह?
इस साइलेंट का मतलब होता है चुप, चुप्पी। चुप्पी का मतलब मौन, मौन घाटी। साइलेंट वैली, मौन घाटी, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे शांत घाटी। घाटी है, पहाड़ियों के बीच में कोई घाटी है ये, जैसे कश्मीर घाटी, चुंबी घाटी जम्मू एंड कश्मीर में, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में, ये पड़ती है आपके केरल में। घोड़ा लिख लेकर कोई याद एक आधी चीज काना तड़ा घेरूंगा तेरे 10 बार करा दिया ऐसे में, मैं दूंगा तेरे, लिख ले आगे देख के, ये लिख लिया करो कोई चीज तो। ये बोलो कौन तू बेटा, थे कौन बोलो, थे बोलोगा, मैं बताऊंगा बोलोगा थे हैं। तो देख बटो न्यू पड़े जी अकबर है, सिंहासन लगाए जाए खातर। अब एक बात बता जीतू, इनमें से कौन से राज्य में सर्वाधिक बांस होता है? बांस सर्वाधिक, बांस क्या है जीतू बेटा? बांस क्या है? याद रखना, बांस एक वनस्पति है। और वनस्पति किस रूप में जानते हैं हम? घास है या खड़ा हुआ है या ज्यादा? जिसे हरे रंग का सोना बोलते हैं, हरा सोना। जितू काम कौन सा है बेटा? इनमें से कौन से राज्य में नारियल होता है सबसे ज्यादा? केरल। इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू होता है? इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? अफ्रीका क्या है? कोई नहीं बोलेगा। अफ्रीका एक महाद्वीप है बेटा, अफ्रीका देश नहीं है। अफ्रीका क्या है? जैसे भारत का जो समूह है उसको हम बोलते हैं एशिया, एशिया एक महाद्वीप, ऐसे ही अफ्रीका जिसमें टोटल 56 देश हैं, 56 देश। जिसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे एक बार कमेंट करेंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40। हाँ जीतू बेटा, जीतू नहीं बोलेगा, मोनू बेटा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो उसकी अस्थियां यानी कि हड्डियां। अगर कई बार जोड़े में आता है ये हड्डी और त्वचा, ऐसे भी नाम मिलता है, तब आप ये दोनों समूह बता सकते हो। लेकिन एक एक पूछे तो आपको हड्डी बतानी है, अस्थियां। ये तो बेटा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, बिल्कुल राइट उत्तर। और शिशु शब्द आ जाए तो सर, शिशु भी किस अवस्था में? शिशु, नवजात शिशु, जब बच्चे ने पैदा यानी कि बच्चा पैदा हुआ है, तब आपको कितनी बतानी है? 306। आगे देखिए, नेक्स्ट पर्सन, पर्सन संख्या 41। ये तो सभी को आता है, रसोई गैस एक मिश्रण है, यानी कि ये एलपीजी है। ये किसका मिश्रण है? अब करे भाई साहब, अब पता चलेगा। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन, उत्तर संख्या। जबकि मीथेन नामक एक बायोगैस का घटक है, बायोगैस को बोलते हैं गोबर गैस। मीथेन क्या है? मुख्य गैस है। हाँ, बायोगैस की श्रेणी में मुख्य गैस भी है, मिश्रित नहीं है आपके। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 42। ग्रेमी एक अवार्ड है दोस्तों, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? ग्रेमी पुरस्कार की स्थापना बता मोहन, ग्रेमी पुरस्कार की स्थापना। बता दे ढंगू देख के, पूरा डॉन बन रहे है।
ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? हाँ जी तो बेटा 1969। संगीत, साहित्य, विज्ञान, आविष्कारक और खोज। हाँ संगीत। अब एक छोटा सा फर्क, दिए गए प्रश्न में ग्रेमी पुरस्कार संगीत में है और संगीत में भारत का सर्वोच्च कौन सा है? भारत का सर्वोच्च, बिल्कुल भारत का जो सर्वोच्च है तानसेन। और ये तानसेन एक ही सरकार देती है, कौन देती है? तानसेन पुरस्कार भारत में कौन सी राज्य सरकार ही देती है? मध्य प्रदेश। तानसेन कौन था? याद रखना आपके अकबर के नवरत्नों में से शामिल एक संगीतकार था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 43। फिफ्टी 1959। एक बार दो देख लियो दोबारे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 43। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ये तो आपने पढ़ लिया है शायद, आजकल में पढ़ा है आपने। बैक्टीरिया की खोज, हाँ भाई रजनी, बैक्टीरिया की खोज एविन ये होक ने या रॉबर्ट कोच ने या रॉबर्ट होक ने या अलोइस पास्टर? बिल्कुल एवी आपके लिए होक ने, लेकिन रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? और रॉबर्ट हुक ने किसकी की है? कोशिका। और लुइस पास्टर ने किसकी? रेबीज के वैक्सीन यानी कि टीकाकरण की खोज। आगे देखिए प्रश्न संख्या 43। 44 द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन में विमल जलान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के उत्तर होंगे विमल जलान। विमल जलान। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 45। शुक्र सूर्य की दूरी पर ग्रह, ये सूर्य है बेटा, सुनना मेरी बात। टोटल कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने? अगर यहां पर कोई पूछ ले तो यहां पर कौन सा है, तो बताओगे सर सबसे दूर, यानी कि सूर्य से 8वें नंबर पे कौन है? लेकिन पेपर में तो ये वाला पूछा है, ये वाला। सबसे भारत का कौन सा है भाई साहब? भारत का ग्रह तो होगा कोई, पृथ्वी। यहां पर पड़ता है आपके भैया, यहां ये वाला। और यहां पर जो पड़ता है इसका नाम है आपके अरुण। और यहां पर जो है इसका नाम है बृहस्पति। और इसका जो बच गया इसका नाम है शनि। और जो आगे आगे इसका नाम है, और 2 नंबर पे कौन सा बच गया? यही तो पूछा है। तो सूर्य की दूरी पर दूसरा ग्रह और चौथा ग्रह जीतू, 5वां ग्रह बुध है, 5वां। या बुध में तने धै दिखोगे ब्रह्मपुत्र, अरे यो बृहस्पति एक आगड़ है यार, तेरे को ग्रह के नाम नहीं पता जी तू बेटा। इतना एक बात बताऊं क्या, बुरा मत मानना, इतना झीकता हूं इसके साथ, इतना तो पशु के साथ झीकू ना, और पशु को बोलू ना बैठ तो पशु वहीं बैठ जाएगा। उसको पता है अपनों से ज्यादा दिमाग पशुओं में होता है, याद रखना।
कुत्ते को आप गाड़ी में बंद करके ले जाना, वापिस तेरे घर आ जाएगा। क्यों? वफादार है तेरा वो, तेरे घर का नमक खाया है, और तू नमक किसका खा रहा और तू उत्तर नहीं दे रहा। सोनू तेरे से बात कर रहा हूं मैं। इनमें से सबसे छोटा ग्रह बुध, सारू बड्डो, टोटल ग्रह सूर्य के नजदीक, सूर्य से दूर, सबसे गर्म। यहां मार खाएगा बच्चा। अगर जो नजदीक है वो गर्म नहीं है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी ना वो गर्म होगा। और ज्यादा किसके पास है? सबसे ठंडा दूर है, तावड़ो पुगोगे। इधर आ जा 45 की जगह 46 नंबर पे। गैलेना एक प्रकार का खनिज है, याद रखना। अगर आप कोई धरती से या कोई खान से कोई कच्चे माल को निकाल रहे हो तो वो खनिज का एक होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क या कच्चा माल, और उसे तैयार करके एक आप खनिज दोगे रूप। गैलेना एक प्रकार का क्या है? लेड। लेड को बोलते हैं सीसा, जो राजस्थान में बहुत होता है। इन चार ऑप्शन में से लोहा क्या है? लोहा है कोई? इनमें से कोई लोहा खनिज है क्या? अरे मैं ये ना पूछू मानस, मेरो तीर है आयरन, सोना नहीं। आगे आ जा 47 नंबर प्रश्न। छोड़ूंगा नहीं जीतू बेटा, जितना तपेगा उतना बढ़ेगा। ओए अब क्या आ रहा है? जीतू का प्रश्न आ गया भाई, अब आ गया जीतू का प्रश्न। मानव सामान्य का मतलब होता है जो नॉर्मल आदमी है, अपन लोग हैं। मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 23। धन्यवाद। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 बताया बच्चा। दोष इसका नहीं है, दोष जब इसको पढ़ाया गया साइंस में रोबोट सर ने, तब इसका ध्यान था राधिका के पास, क्योंकि राधिका के गुणसूत्र को उसने अलग कर दिए, अपने गुणसूत्र को उसने अलग कर दिए। ठीक है ना? और इसने जोड़ा पढ़ा है, जोड़ा जोड़ी पड़ी है। इसकी बात सही है गुरुजी, 23 जोड़ी मेरे और 23 जोड़ी उसके। इसने पूछा है संख्या कितनी है। हाँ जी, तू जोड़ा कब होता है? एक और एक है, तो अब ये कितने जोड़े हो गए? जोड़े तो 23 ही हैं, जोड़ा तो 2 बता रहे, ये और वो। संख्या कितनी? गुणसूत्र 23 कैसे? संख्या का मतलब एक एक करके गिन उसको। अब बता, कोई नहीं बोलेगा, ओनली फॉर एक ही आदमी बोलेगा। ये तू इज्जत का सवाल है। अगर तेरे को शरीर के गुणसूत्र नहीं पता तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगा? रुक जा, मैं बढ़े आऊं, रुक रहा, बाद में पीऊंगा पानी। तो टिक देती मैं तन सोबार कर लो, मैं सुन मान जाए करो। हाँ जीतू 43 46, क्योंकि संख्या पूछी है आपके 46। ये देखो मनीषा नाम करके बच्चे ने उत्तर दिया है 46। जीतू बेटा गुणसूत्र क्या है? शरीर का जीन है ये डीएनए है, डीएनए। मैं बता दूंगा और राजेब आऊं, बड़े आऊं, रुक। 48 नंबर प्रश्न। रक्तचाप को मापने के यंत्र का नाम। ये तो कल परसों बड़ा उपकरण यंत्र, आज ही पढ़े शायद है, पढ़े ना आज? वाह, सही बोले। स्पायरो नहीं यार, ये लंबा सा नाम, सिफगो में मैनोमीटर, इस प्रकार है।
वायु दाब के लिए ही है, वायु दाब। ये कई बार आता है वायु दाब का। जो कोई हीमोग्लोबिन होगा बेटी। आज हो रहे 49 नंबर पर्सन। पर्सन संख्या वो विकेश को घंटी मार ले, मैं सुबेदार से तुड़वा दूंगा अड्डी। मारते घंटी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय, वाह जीतू, मान गए जीतू। जीतू ऐसा आदमी है जो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। बेटा यहां मैं रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं पूछ रहा, इसका राष्ट्रीयकरण मतलब ये बैंक देश का बैंक बन गया, ये सभी बैंकों को पैसे देगा, खुद का एक स्वतंत्र बैंक नहीं है। 1900 कल परसों लिखा है घटनाक्रम में। 1 अप्रैल को तो ये 1935 में स्थापना हुई है। कॉपी खोलेगा तब ना, ये खोलता इंस्टाग्राम, जानू जानू जानू। हाय राधिका क्या कर रही है तुम? वीडियो कॉल पे आ मिठे, तेरा मुखड़ा देखनू जी करता। नहीं नहीं मम्मी उठ जाएगी, पर कॉपी खोल ले तो ये याद नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंस से इसने पूरा पर्सन नहीं पढ़ा, जैसे इसने रिजर्व बैंक पढ़ा तो बस एक ही चीज समझी। इसका दोष नहीं है, क्योंकि हम टीचर लोग पढ़ाते ज्यादा यही है, स्थापना स्थापना स्थापना। पर मैं जब भी आरबीआई बैंक लिखाता हूं तब दोनों चीज लिखाता हूं, क्योंकि पेपर में ये चीज बच्चा पूरा पर्सन नहीं देखता। आरबीआई देखा तो 1935 है, जयराम जी की, भागो छुट्टी। ये बंदा आगे तक जाएगा। पर्सन संख्या 51। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, हाँ बेटा मोनू बेटा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एथेंस है। सूबेदार जी तड़ाइयो एक बार। कोई नहीं, आ जाएंगे सूबेदार जी, सूबेदार जी आऊंगा फिर बताऊंगा। तो एथेंस किसकी है? खत्म है कहानी, मैं कह दियो खत्म। मोनू एक ऐसा इंसान है बेटा, आपको सच बताता हूं इसकी कहानी क्या है। इसके शरीर के जो पानी वगैरह तुम बोलते हो जिनको, खत्म कर दिए, खत्म खत्म। जब शरीर के जो पानी शुक्राणु जो मर चुके हैं, अब इसको कुछ नहीं दिखता। आऊंगे एथेंस, जहां पे ओलंपिक खेल है, जिसका आज वर्त में नाम है ग्रीस, जिसका प्राचीन नाम था यूनान। मेरी छोड़ बेटा, उत्तर संख्या क्या हो जाएगा यहां पे? आगे देखिए पर्सन संख्या 52। तू ही ले गया होगा आज। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्यों का सेवानिवृत्त यानी कि हट जाएंगे और उतने सदस्यों का चुनाव करवा लेंगे? तो वो टोटल सदन के 1/, मान लो सदन के अंदर लोग हैं 6, तो 2 सदस्यों को छुट्टी दे देंगे और 2 सदस्य नए चुन लेंगे। तो यानी कि कुल सदस्यों का 1/, जो प्रत्येक 2-2 वर्ष के बाद नए चुने जाते हैं। इस कारण इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। तो कई बार प्रश्न आता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उत्तर संख्या कितनी आएगा बेटा जीतू? बी उत्तर। कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त का मतलब अपने घर चले जाएंगे और इतने सदस्यों का चुनाव करवा लेंगे। आगे देखिए पर्सन संख्या 53 नंबर। पंजाब कौन सा स्थान ओजरी एक कपड़ा के लिए बहुत फेमस है? कपड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ओजरी के लिए फेमस है कौन सा? लुधियाना। कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं।
लुधियाना और एक शहर का नाम है रोपड़, और ये दोनों पड़ते हैं सतलुज। आगे देखिए प्रश्न संख्या 53। अशोक कौन से वंश का एक सम्राट था? बिल्कुल राइट उत्तर, अशोक मौर्य वंश का एक राजा था। और कौन सा राजा था? तीसरा राजा था। कौन से वंश का? एक छोटा सा प्रश्न, अशोक के बेटे का नाम, अशोक की बेटी, और दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। राइट उत्तर, बेटा पूछे तो महेंद्र, महेंद्र, और बेटी पूछे तो संघमित्रा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 54 नंबर। विजयनगर राज्य एक साम्राज्य, एक वंश साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1336 में की गई। हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने, दो भाइयों ने। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी हम्पी, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक। खड़ा हो, वो खड़ा हो जा, वहां बैठ जा जाके। हाँ जा, चल, देख मत जाइयो मेरे को 10 बजे से पहले, जा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 55 नंबर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे आर्टिकल कितने थे? और आज ये वर्तमान में लगभग 485 से प्लस है वर्तमान में, यूपी की धरती से। हाँ बिल्कुल, आशुतोष पांडे। लगाइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होने चाहिए। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इनमें से मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। कर लोगे? अगर एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं, झीलों की स्टडी का मतलब अध्ययन, झीलों की अध्ययन, झीलों की पढ़ाई, झीलों की जानकारी को बोलते हैं लिम्नो। बिल्कुल, लिम्नोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। बिल्कुल, कंप्यूटर का पिता, जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। आदमी
हो गयो, जा खड़े जो। किस देश को 1000 झीलों की भूमि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57, 58 हो, 57 इसका हो गया ना, चार्ल्स बेबेज। 58 नंबर देखिए अब। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल नामक लेखक। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, बिल्कुल कपिल देव, और इसको बोलते हैं हरियाणा का, हरियाणा का। लिखिए, हरियाणा का हरिकेन। और इस कपिल देव की कप्तानी में भारत पहली बार आईसीसी वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीता था। कब? 1983 में। हरियाणा का हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव। एक बात बताइए, भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप एक दिवसीय मैच कितनी बार जीत लिए? अब की बार लगातार भारत 10 मैच जीत गया था, 9 मैच 2023 के अंदर है। हाँ 23 के अंदर है, 2023 है, 9 मैच है। खड़ा हो, इधर आ मेरे पास, इधर आ जा। हाँ, प्रश्न संख्या 58 भाई। आगे देखिए 59 नंबर, 69, 59। भारत में दाल पैदा करने वाला अग्रणीय राज्य, एक नंबर का पूछे तो बताना है, सेकंड नंबर का पूछे तो बताना है। तो दाल सबसे ज्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 60 नंबर, संसार की सबसे गहरी झील का नाम। दुनिया की सबसे गहरी झील, और पानी कैसा है? मीठा। और जो रूस में पड़ती है, और नाम क्या है? लेक का मतलब है झील, झील का नाम क्या है? तो बेकाल बोल दो, या लेक बोल दो, या झील बेकाल बोल दो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 61, टाइफाइड अधिकतर कैसे फैलता है? बिल्कुल राइट उत्तर। अगर आप 3-4 दिन का दूषित भोजन खाते हो। 62, अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र, चावल का जो रिसर्च सेंटर है ये अंतरराष्ट्रीय। अगर पेपर में राष्ट्रीय राष्ट्रीय चावल का पूछ लेना तो बताओगे कटक, और कटक कहां है? लेकिन अंतरराष्ट्रीय पूछे तो बताओगे फिलीपींस की राजधानी मनीला। उत्तर संख्या डी में लिख देना, मनीला। ये तो बेटा तेरे गलत हो रहे हो, फिर भी कौन लिखा है? पर यो पेन ले रखे हो मुंह में, लिखना कौन नहीं। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र मनीला के अंदर पड़ता है, फिलीपींस की राजधानी है। भारत का चावल शोध केंद्र कटक उड़ीसा में पड़ता है। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा, देखो चावल शब्द पढ़ा ना तो इसने चीन कर दिया। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे सर्वाधिक क्या होता है? उसका उत्पादन। विश्व में चावल कहां होता है? चीन। ये बात सही है, क्योंकि पर्सन को पूरा नहीं देखता। ये आया चेपा जयराम जी की। भारत में पूछे तो चावल कहां निकलता है? पश्चिम बंगाल। एक बच्चा कल परसों इसका उत्तर प्रदेश बता रहा था। हाँ,
प्रश्न संख्या 63 नंबर, लोकसभा द्वारा धन विधेयक राज्यसभा को जब भेजा जाएगा पारित होने के लिए, तो कितना दिन के लिए राज्यसभा उसके ऊपर अपना होल्ड बना सकती है? याद रखना 14 दिनों के लिए। एक छोटा सा प्रश्न, धन विधेयक की जितनी भी जो बातें वो कौन से अनुच्छेद में है? धन विधेयक याद रखना अनुच्छेद 100। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में होता है? धन विधेयक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। और धन विधेयक सबसे पहले किस में आता है? लोकसभा में। राज्यसभा के पास कितने दिन तक रह सकता है ये? 14 दिन में ये साइन करके लौटा देगा तो ठीक है, नहीं लौटाएगा तो भी ये पारित माना जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64, भारत में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जो 1973 में बना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल, पैंथेरा टाइग्रिस नामक भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का नाम है। ये इधर कैमरे पे गिर जाएगा यार। सही उत्तर है बिल्कुल भाई विकेश। आगे देखिए 65 नंबर सवाल, मैक्सनीज नामक एक राजदूत है, और ये कहां का राजदूत है? यूनान का। और ये किसके दरबार में भारत में आता है? और इस बंदे ने एक किताब लिखी है, इंडिका पुस्तक, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेट का ये राजदूत था। उत्तर संख्या यहां पे मौर्य राजाओं, यानी कि ये ऑप्शन में ना मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे चंद्रगुप्त गुप्त वंश का भी शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का बताओगे? चंद्रगुप्त दो हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 66, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो परमाणु ऊर्जा आयोग दो जगह लगाया गया, एक तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अंतरराष्ट्रीय, और एक राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पूछे तो 1948 जो कहां लगा है? मुंबई के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 1948 जो ऑस्ट्रिया प्रदेश की राजधानी वीना, ऑस्ट्रिया। ये पर्सन लिख लो ऊपर वाला, काम का ये मनु लिख ले। मैं तो भगवान से दुआ करता हूं पास हो जाए तू, भगवान कसम। नहीं मेरा ऐसा मन करता है और कुछ ना मांगू, एक ही मानू, सब फैल हो जाए। पता है क्यों? मैं यहां जी जान से भूखा प्यासा खाली पेट चिल्ला रहा हूं, पूरी रात चिल्ला सकता हूं, और तुम ठंडा चाहिए, लिखता नहीं है तुम्हें? लिख इसको, लिख, इधर आ, इधर बैठ, खड़ो, उठा के आजा आजा आजा, इतनी जान है तेरे को वहां पटक दूंगा मैं, इधर आजा। कहते ऐसे ऐसे सामान है ये, बैठ इधर, लिख। रोटी खा ली ना? रोटी ना खाई तूने, तू भूखा रह जाए, मतलब ही ना है। उत्तर कौन मेरो बेटा? सतवीर बेटा एक बात सोच, इसको यहां उत्तर लिखा दिया और फिर भी पूछ रहा उत्तर क्या होगा? ऐसे ऐसे नमूने हैं। मैं तो कहता हूं फैल हो जा बेटा, तू पास मत हो, तेरे घर वालों को पूरी जिंदगी पता चले। अरे लिख रखा घोड़े अंतरराष्ट्रीय 1948, राष्ट्रीय 1948, हेडक्वार्टर मुंबई, अंतरराष्ट्रीय वीना, परमाणु ऊर्जा, उत्तर संख्या ए ऑप्शन। खत्म भाई कहानी। ये तो अभी बताया था जीतू बेटा, कई बार भी बताया, गुरुजी ने बताया उपकरण में, साइंस वाले मास्टर ने बताइए, तो अब तो ठोको इसको। 67, वायु की आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? हाँ मोनू बता। ऑप्शन में ये दोनों तो काट ही दो। ऑप्शन में एक है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर।
वायु की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? सापेक्षता जो मापी जाती है वो हाइड्रो, और दिए गए प्रश्न में हाइग्रोमीटर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 68। मैं पहले ही बताया, बाद में देखिए। यह क्या मिला हो? इस सड़क इस प्रकार सतही सड़क बहुत सारी है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। सड़कों का जाल है। उत्तर संख्या, नीचे पुल, नीचे सड़क, बीच में पुल, बीच में सड़क। सड़कों का जो डेंसिटी किस राज्य में ज्यादा? हाँ, उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे सड़कों की लंबाई ज्यादा है। जो भारत में नेशनल हाईवे होते हैं ना, उनकी लंबाई उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। वैसे सड़कें पूछना, चाहे राष्ट्रीय सड़कें, जिला सड़कें, प्रधानमंत्री सड़कें या नेशनल हाईवे, सबको जोड़ के जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सतही सड़क महाराष्ट्र। आगे देखिए 69। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने के मंत्रियों का एक समूह होता है, क्या नाम दिया है? बिल्कुल, अष्ट प्रधान, जिसमें कितने मंत्रियों का एक समूह बना है? अष्ट का मतलब। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 70। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। यह किस व्यक्ति के द्वारा की गई? पहल का मतलब होता है किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या एलन ऑक्टिवियन हयूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो AO हयूम। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम अध्यक्ष इसके पहले अध्यक्ष, बिल्कुल अपनी क्लास में टोंक पास होगा भाई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्योंकि लोंडा भाई पर्सन देखते उत्तर सही उत्तर देता है। ये जीतू जीतू छोड़ो, ये बता दो, प्रशांत बताएगा। भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है जो सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया? बिल्कुल राइट उत्तर, मुंडको उपनिषद। आगे देखिए प्रश्न संख्या, लिख लो भाई इसको। मैथ का क्लास सुबह होता है बेटा। आगे देखिए 72। ये रीजनिंग का प्रश्न मत करना, इसका मतलब समझ सकते हो, बालक पिता है तो पुस्तक क्या होगा? ये देखो, वो साइंस रीजनिंग को प्रश्न है। अरे कहां रुक जाए यार तू। है। तू रुक जा, ठंडो खा, मजाक करे यार छोरो, पूरे दिन ही तू कर लिया कर। तो यार ऐसे मत करो है।
ठीक है, आज इतना ही देखेंगे इन पर्सनों में।